एक बारी ये भूतनी था वहां मिल जाए जा बापू जी ना, फिर देखो मैं इसका क्या करता हूँ। तुम दोनों यहाँ छुप कर बैठी हो और मैंने पूरा कैंपस ढूंढ डाला। अरे नहीं सूर्या, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तुम्हें बस थोड़ा सा स्टडीज पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है, दैट्स इट। बाकी स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज में तो तुम अच्छी हो ही। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बेस्ट कैडेट के लिए एक तुम ही हो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो। बस ये साक्षी से थोड़ा सा बच के रहना। शी इज गोना गिव यू अ वेरी टफ कंपटीशन, वो भी बहुत ही अच्छी है। लो आ गया मेरा ऑफिस। सो थैंक यू सूर्या, मेरे पार्किंग से लेके यहां तक मुझे कंपनी देने के लिए। हेलो सूर्या जी। मैडम मैंने आपसे थैंक यू कहा और मुझे उसका जवाब अब तक मिला नहीं है। सूर्या आर यू देयर? किसको जेलस कराने के लिए किया तुमने ये सब? जेलस मतलब? तुम्हें क्या लगता है तुम मेजर हो, गुड लुकिंग हो, सीनियर हो, तो तुम हम जूनियर्स का किसी भी तरह से फायदा उठा सकते हो, किसी भी तरह से यूज कर सकते हो हमें। तुमने मुझसे बात प्रीत को जेलस करवाने के लिए की, राइट? क्या बकवास कर रही हो सूर्या? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अर्जुन। सूर्या मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है और मुझे जो लग रहा है बिल्कुल ठीक लग रहा है। तुमने मुझे देखा और तुम्हें लगा अगर तुम मुझसे बात करोगे तो तुम प्रीत को जेलस करवा पाओगे, इसीलिए तुमने मुझसे बात की, है ना? रॉन्ग, मैंने ऐसा जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। और जब प्रीत मुझे धक्का देकर गई उसका क्या? मैं इसका मतलब अच्छी तरह से समझती हूँ अर्जुन, मैं सब समझती हूँ। देखो सूर्या, तुमने इन सारी बातों को बहुत गलत तरीके से लिया है। मैंने कुछ सोचकर या जानबूझकर तुम्हारे साथ चलने का नाटक नहीं किया। मुझे मेरे ऑफिस तक जाना था और मैं आ गया, दैट्स इट। तुमने मुझसे बात सिर्फ प्रीत को जेलस करवाने के लिए की, सिर्फ मुझे यूज किया तुमने। आई एम वेरी वेरी सॉरी सूर्या। शायद तुम्हारी बात सही है, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें हर्ट कर दिया। यकीन मानो मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। तुम्हें फंसाना तो बहुत आसान है मेजर अर्जुन। मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं? तो अपने आप सारी गलती मान गए। वाओ, यू आर टू गुड सूर्या, टू गुड। हेलो। जय हिंद पामेला जी, ऑफिसर रमन बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? जय हिंद ऑफिसर रमन, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? कहिए कैसे याद किया? मुझे आपको एक खुशखबरी देनी थी। आपकी प्लाटून की कैडेट ज्योति ने अर्न एंड लर्न के तहत जो एप्लीकेशन दी थी वो अप्रूव हो गई है। वाओ, दैट्स ग्रेट सर। बट ये एप्लीकेशन इतनी जल्दी अप्रूव कैसे हुई? आई मीन लर्न एंड अर्न के अंडर जितनी भी एप्लीकेशंस जाती हैं उन्हें अप्रूव होने में ऑलमोस्ट एक मंथ लगता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ ज्योति के पिता के बलिदान की वजह से हुआ है। फौज उनका बलिदान कैसे भूल सकती है? उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, तो क्या फौज उनके परिवार के लिए छोटी सी एप्लीकेशन भी अप्रूव नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते हैं ऑफिसर रमन, इनफैक्ट ये तो हमारी ड्यूटी बनती है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं गुड न्यूज ज्योति को देती हूँ। जय हिंद। प्लीज कनेक्ट मी टू ज्योति। हेलो ज्योति, मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी है। कैसी गुड न्यूज मैम? गुड न्यूज कुछ ऐसी है कि जिसे सुनकर एक तरफ जहां तुम्हें खुशी होगी वहीं दूसरी तरफ थोड़ा दुख भी होगा, क्योंकि इस गुड न्यूज के चलते तुम्हें ये एकेडमी छोड़कर जाना होगा। मुझे एकेडमी छोड़ के जाना होगा? मैं समझी नहीं मैम। आई मीन टू से
अर्न एंड लर्न के अंडर तुम्हें ऑर्डिनेंस में जॉब मिल गई है। कांग्रेचुलेशंस। और तुम्हें जल्द से जल्द वहां ज्वाइन करना होगा। तुम्हारा अप्रूवल लेटर मेरे पास आ गया है, बस मेरे ही साइन होने बाकी हैं। रियली मैम? ये थैंक यू सो मच मैम। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब मेरी माँ को घर घर जाके काम करना नहीं पड़ेगा। अब मैं उनका सारा दुख खत्म कर दूंगी। बिल्कुल ज्योति, तुम्हारी माँ को तुम पर बहुत फक्र होगा। वैसे तुम जब चाहो मेरे ऑफिस में आकर अपना अप्रूवल लेटर ले जा सकती हो। जी मैम। एंड थैंक्स वंस अगेन। गुड लक ज्योति। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। प्रीत, देख मैं अर्जुन को बचपन से जानती हूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि उसने ऐसा वियर्ड बिहेव क्यों किया। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। सच कहूं तो मैं भी नहीं समझ पा रही। मैं बताती हूँ ना, वो अपने आप को हीरो समझता है। उसे लगता है लड़कियां उसके पीछे पागल और मधुमक्खी की तरह ना उसके आगे पीछे मंडराती रहेंगी। ऐसा नहीं है साक्षी, ऐसा ही है। उसमें ना बहुत एटीट्यूड आ गया और उसका ये एटीट्यूड निकलना ना बहुत जरूरी है। कितना बेशर्म हो चुका है। मैं उसको कितना नेक इंसान समझती थी, कितना डिसेंट लड़का समझती थी, लेकिन आज जो उसने हरकत की है ना, उसे देखकर ना मेरी सोच उसके लिए पूरी तरह से बदल गई है। ठीक है, जो होना था हो गया। और वैसे भी कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तेरी समझ में आ गया है तो तेरे परिवार की समझ में भी आ जाएगा। और वो तेरे शेरा वीर जी, कम से कम वो अर्जुन का पीछा करना तो छोड़ देंगे। शांत हो जा। मेरे ख्याल से अब तुझे इन सारी बातों से निकल के ना अपने स्टडीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए। तू सही कह रही है साक्षी। धक्का देने का बहुत शौक है ना तुझे? सूर्या, छोड़ उसे। तू उस पे हाथ नहीं उठाएगी। सुना तूने? साक्षी छोड़ मुझे, मैं इसे बताती हूँ कि धक्का क्या होता है। सूर्या, उसने तुम्हें धक्का दिया, तुमने उसे दे दिया। बात बराबर हो गई, हिसाब खत्म। अब प्लीज तुम जाओ यहाँ से। कोई हिसाब बराबर नहीं हुआ। हिसाब तो मैं आज बराबर करूंगी। मैं कह रही हूँ ना, छोड़ उसे। ये अपने आप को समझती क्या? कहीं की क्वीन है ये क्या? क्यों शक है तुझे? तेरे जैसे 50 नौकर पाल रखे मैंने, समझी? देखा साक्षी, कैसे बदतमीज है ये लड़की। इस जैसी इगोइस्टिक रूड लड़की को ना सबक सिखाने मैं यहाँ आई हूँ। सारी का सारा कैंपस ने इसे दुखी कर रखा है। सबको पता तू यहाँ क्या करने आई है। दोस्तों ने बोला कि चलो चल के एकेडमी के एग्जाम दे देते हैं, तो आ गई मैडम एग्जाम देने के लिए। खुद की तो कोई सोच है नहीं, है ना? और ना ही खुद का दिमाग है। तू अपनी बकवास बंद कर ले, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ूं। तू जानती नहीं है मुझे। प्रीत, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। कहानियां लिख सकती हूँ मैं तेरे ऊपर। और तुझे पता है तेरी कहानी का नाम क्या होगा? प्रीत के अजब गजब धोखे। शादी पक्की हो गई है ना तेरी, तब भी वैसे का मुंह मारना नहीं छोड़ा ना तूने। मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल रही है ना तू? हाँ, तूने कभी अपने कैरेक्टर के बारे में सोचा है? दो लड़के एक टाइम में अपनी जेब में लेके घूम रही है। छी। सूर्या हुड्डा नाम है मेरा। तुझ जैसी लड़कियों को ना मैं अपने आसपास भटकने तक नहीं देती। इसलिए आइंदा मुझसे पंगे लेने से पहले 10 बार सोच लियो। और ये मेरी तुझे पहली और आखिरी वार्निंग है प्रीत।
प्लीज कनेक्ट मी टू ज्योति। हेलो। हेलो ज्योति, तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अर्न एंड लर्न के अंडर तुम्हें ऑर्डिनेंस को जल्द से जल्द ज्वाइन करना है। इनफैक्ट तुम्हारी ज्वाइनिंग कल से ही है। इफ यू वांट यू कैन लीव टुमारो ऑल्सो, बट अभी एक मिलिट्री ट्रक एक नए बैच को लेकर वहीं जा रहा है। सो तुम चाहो तो अभी भी निकल सकती हो। यू विल सेव योर मनी। मैम, मुझे अपना सामान पैक करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। मैं तुम्हारी बैग्स पैक करवा के तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। लेकिन अगर तुम अभी निकलना चाहती हो तो थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि गेट पास बनवाने में भी तुम्हें 10 मिनट लग जाएंगे। ओके मैम। मैम, एक बार फिर से कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम ज्योति, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सहा है इस लड़की ने। मे गॉड ब्लेस हर। लिफाफा खुला हुआ है, इसका मतलब इन्होंने ये फोटोज देख लिए। नहीं, अगर ये फोटोज देख लिए होते तो अब तक तो घर पे हंगामा हो जाता, सबको पता चल जाता। क्या चल रहा है उनके दिमाग में? निमृत, ओए निमृत, शेरे का कुछ अता पता है? कब आने वाला है वो? अच्छा, जब भी आए उसे कहना कि मुझे ना सुबह गुरुद्वारे जाना है। बोलना कि मैंने उसकी ड्यूटी लगा दी है, सुबह सुबह मुझे गुरुद्वारे छोड़ के आए। जी माँ जी। तो ऐसा करना, उसे मेरे कमरे में ही भेज देना, मैं ही बात कर लूंगी उससे, ठीक है? जी माँ जी, मैं भेज दूंगी। ये क्या निमृत, मैं यहाँ खड़ी होकर बात कर रही हूँ, तुझे क्या तमीज नहीं है? तू बैठे बैठे जवाब देती जा रही है। हाँ, और ये क्या, ये सब खिलारा क्या डाला हुआ है? निमृत, मैं आजकल देख रही हूँ तेरा ना काम में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। कहाँ रहता है तेरा दिमाग आजकल? हाँ, कहाँ खोई रहती है? जी माँ जी, कहीं नहीं, मैं अभी ठीक कर देती हूँ सब। ये सब ठीक कर और फिर ना मेरे कमरे में आना, मैंने ना बालों में तेल लगवाना है, ठीक है? माँ जी, वो एक्चुअली मेरे पैर में मोच आ गई है, तो मैं पैर में बाम लगा के थोड़ी देर में आपके कमरे में आती हूँ। मैंने काम क्या बता दिया? तूने तो बहानों की लिस्ट खोल दी मेरे सामने, हैं? मुझे पहले ही पता था तू ना आराम फरमाने वाली लड़की है, काम करने वाली नहीं। ये जल्दी से सारा खिलारा ठीक कर और मेरे कमरे में आना, ठीक है? जी माँ जी, मैं आती हूँ। ओ वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है, माँ जी ने फोटोज देखी नहीं। ये लड़की प्रीत वही है ना जो अपनी साक्षी और दिया की दोस्त है? और मेरे बेटे को इस लड़की से प्यार हो गया है। पापा, अंदर आ जाऊं? बिल्कुल आ जाओ बेटा। तुम्हें मेरे कमरे में आने के लिए मुझसे परमिशन लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी? प्लीज कम, आओ।
वो पापा, आपसे कुछ बात करनी थी। बिल्कुल करो, बैठो। पापा, वो बात। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? ठीक था, कुछ खास नहीं। खास नहीं रहा तो उसे खास बनाना चाहिए था। ये ऊपर वाला जो है ना, हम लोगों को रोज एक मौका देता है कुछ नया करने का। उसकी बस इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उस मौके को पहचाने। हम कभी कभी तो इसमें सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन कभी कभी वो मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। लेकिन फिर भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मौके के बाद एक नया मौका हमारा इंतजार कर रहा होता है। आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जी पापा, आज मैंने ऐसा ही एक मौका अपने हाथ से निकल जाने दिया। एक लड़की का दिल दुखा दिया मैंने। उसके शब्दों में कहूं तो मैंने उसे यूज किया। क्या हुआ, क्या था? पूरी बात बताओ। दरअसल पापा, बात यह है कि पापा, कल को ये बात आपके पास गलत तरीके से ना पहुंचे, इसलिए मैं खुद बता रहा हूं। अर्जुन, मुझे खुशी है कि तुमने अपने अगले मौके को बर्बाद नहीं होने दिया और उस लड़की से माफी मांग ली। ये लड़की प्रीत वही है ना जो अपनी साक्षी और दिया की दोस्त है, और इसके परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी किस्म के लोग हैं, मतलब औरतों को दबा कर रखना पसंद करते हैं। जी पापा, ठीक पहचाना आपने। और मेरे बेटे को इस लड़की से प्यार हो गया है। जी पापा। मेजर अर्जुन, अभी तो बॉर्डर पर लड़ाई भी नहीं छिड़ी हुई है, और तुमने यहां पर लड़ाई के इतने जरिए ढूंढ लिए। वहां बॉर्डर पर हमें पता होता है कि सामने हमारा दुश्मन है, इसीलिए हम उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे प्यार के रिश्तेदार होंगे। कैसे हैंडल करोगे? ये सब इतना आसान नहीं होगा मेजर अर्जुन। जानता हूं पापा। ठीक है, तो फिर हम सोचते हैं इसके बारे में। मेजर अर्जुन, जस्ट अ मिनट। एक बात याद रखना, तुम्हारा यह दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा। थैंक यू पापा। चाहता तो मैं यही था कि साक्षी मेरी बहू बने, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर है। क्योंकि तुम्हारी स्क्वाड में से अब ज्योति जा चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें और दिया को बडीज बनाती हूँ। तुझे पता है तेरी कहानी का नाम क्या होगा? प्रीत के अजब गजब धोखे।
शादी पक्की हो गई है ना तेरी, तब भी दशे का मुंह मारना नहीं छोड़ा ना तूने। दो लड़के एक टाइम में अपनी जेब में लेके घूम रही है। छी। ये ज्योति भी ना पता नहीं कहां चली गई। पूरा कैंपस छान मारा, कहीं कोई पता नहीं उसका। दिया, प्रीत, तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी? मेरा मतलब है तुम दोनों की उसके साथ कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी? नहीं। गर्ल्स, मैं चाहती हूं कि आप लोग ज्योति का सामान पैक कर दें, क्योंकि वो एकेडमी से जा चुकी है। एकेडमी से जा चुकी है मतलब? मैम, हम आपका मतलब नहीं समझे। उसे अर्न एंड लर्न के अंडर ऑर्डिनेंस में जॉब मिल चुकी है। वो ऑलरेडी वहां के लिए निकल चुकी है। जल्दबाजी में वो अपना सामान नहीं ले जा पाई, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप लोग उसके बैग्स पैक करें ताकि जल्द से जल्द उस तक भिजवाए जा सके। वो ऐसे कैसे जा सकती है हमसे बिना मिले? प्रीत, हमें उसके लिए खुश होना चाहिए, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं। उसे उसकी जरूरत थी और वो जो चाहती थी उसे मिल गया। वी शुड बी हैप्पी। साक्षी। यस मैम। क्योंकि तुम्हारी स्क्वाड में से अब ज्योति जा चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें और दिया को बडीज बनाती हूँ। एंड दिया, तुम, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम अपनी बडीज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से पूरा करो। और हाँ साक्षी, वी हैव अ गेस्ट कमिंग टुमारो, तो पोर्च की डेकोरेशन की जिम्मेदारी तुम्हारी और दिया की बनती है, क्योंकि ड्यूटी ऑफिसर ने तुम दोनों को वॉलंटियर चुना है। आई होप कि तुम दोनों साथ मिलकर अपना काम अच्छे से करो। श्योर मैम, आई विल। कैडेट साक्षी आपकी बडी है और ये आपका स्क्वाड। आपको इनके साथ मिलकर काम करना है, ना कि इनसे कंपटीशन। ये जो आपने किया है ना, इसके लिए आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जा रही हूं मैं यहाँ से, और मुझे अपनी शक्ल दिखाने की भी कोशिश मत करना। अफसोस है मुझे कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ फील किया। The feeling is mutual.